आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है, आईसी अप्रोच, आईसी कर्व एनालिसिस, या फिर आप इसको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी बोल सकते हैं। इसमें अगर आप बुक में देखिए बहुत सारा थ्योरी, बहुत सारा चीज लिखा हुआ है जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सिंपल डायग्राम के थ्रू ये पूरा टॉपिक मैं समझा दूंगी। इसमें ज़्यादा कुछ अगर आप याद करते रहे तो आपको एग्जाम में याद नहीं होगा। आप डायग्राम से समझिए, आपको सब चीज़ एग्जाम में याद रहेगा और आप डायग्राम सही बना के आएंगे और आप सही से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 बीए बीकॉम सबके लिए, जिसका भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या एनालिसिस, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब कंज्यूमर को मिलता है मैक्सिमम प्रॉफिट, जब व्हेन कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दो चीज है, एक है बजट लाइन, दूसरा है इंडिफरेंस कर्व। देखिए ये क्या है, आपका बजट लाइन का स्लोप है ये वाला, ठीक है, और ये हमारा क्या है, इंडिफरेंस कर्व है, IC1, IC2 एंड IC3, ये तीनों क्या आपका इंडिफरेंस कर्व है। यहाँ पर दो ही चीज का काम है, फर्स्ट इज बजट लाइन एंड सेकेंड इज इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका बजट लाइन है जो हम लोग ने बनाया, ये जो कर्व की तरह है ये क्या है आपका इंडिफरेंस कर्व है। ये एक पॉइंट पे टेंजेंट करेगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट करता है, मतलब कि बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काटता है, इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाता है। देखिए इस पॉइंट पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व क्या कर रहा है, टेंजेंट कर रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये कौन सा पॉइंट है, एट पॉइंट E। ठीक है, और अगर हम देखें E से पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं IC3 में, यहाँ पे बजट लाइन देखिए यहाँ पर है, ये लाइन है आपका, और इंडिफरेंस कर्व क्या है, ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है। और अगर हम देखते हैं IC1 में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे IC क्या है, नीचे, और बजट लाइन है ऊपर। ठीक है, तो इसके अगर हम देखा जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तीन कंडीशन होता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये कि एक पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जैसे कि एट पॉइंट E में इंडिफरेंस कर्व IC2 और बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये बजट लाइन दोनों इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये कि IC3 ऊपर होगा बजट लाइन से, बजट लाइन आपको यहाँ पे IC3 यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। और थर्ड ये IC1 अगर नीचे होगा इस बजट लाइन से, यहाँ पर भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि कितने कंडीशन है, टोटल 3 कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। एग्जाम में भी ये तीनों कंडीशन से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूजीसी नेट के पेपर में भी, और ये आपको पूरा लिखना होगा। अगर आप क्लास 12 या बीए के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ये भी बनाना होगा। ठीक है, और इसके 3 कंडीशन भी लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन यही है, फर्स्ट कंडीशन आपका कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY, मतलब इंडिफरेंस कर्व, ये आपको क्या है, इंडिफरेंस कर्व है, ये इक्वल किसके होगा, प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y, मतलब कि बजट लाइन की। जैसे कि यहाँ पे देखिए 8 पॉइंट E में आपका क्या होगा, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, ये आपका क्या है, इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन क्या हो रहा है, टेंजेंट हो रहा है 8 पॉइंट E पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, ये रेशियो ऑफ प्राइस, यही आपका क्या है, स्लोप ऑफ बजट लाइन है। ठीक है, ये आपका बजट लाइन है, और ये MRS XY मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ XY, ये आपका क्या है, इंडिफरेंस कर्व, ये दोनों इक्वल कहाँ पे है, एट पॉइंट E पे, ये आपका फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो देखिए हमारा सेकेंड कंडीशन क्या होगा, सेकेंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हम लोग पढ़ लिए, आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ये जो 3 कंडीशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 कंडीशन से आपको यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
और ये जो 3 कंडीशन है वो आपके क्लास 12 के लिए, बीए के लिए, जब आप अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। देखिए इसका सेकेंड कंडीशन क्या है कि बहुत सिंपल, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, डायग्राम से आप याद रखिए, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, बजट लाइन है। देखिए ये आपका क्या है, बजट लाइन है BL, और ये आपका क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। देखिए ये आपका क्या है, इंडिफरेंस कर्व है, और ये आपका बजट लाइन है। एक चीज देख पा रहे हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व क्या है, बजट लाइन से बाहर है। देखिए ये बाहर है, ठीक है, ये किधर है, बाहर है, और ये किधर है, राइट की तरफ है। जब राइट की तरफ होता है मतलब कि बड़ा होता है, और अगर लेफ्ट की तरफ होगा इसका मतलब क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व आपका क्या है, राइट की तरफ है, ठीक है, और ये बजट लाइन से देखिए काफी आगे है, मतलब कि इंडिफरेंस कर्व आपको क्या है, बड़ा है बजट लाइन से। क्या है, इंडिफरेंस कर्व आपको क्या है, बड़ा है बजट लाइन से। इसका मतलब कि MRS XY, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY आपको क्या है, बड़ा है किससे, प्राइस ऑफ X एंड प्राइस ऑफ Y से। ये क्या है, ये स्लोप ऑफ बजट लाइन है, ये आपका क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। जब IC आपका राइट की साइड है और ये बजट लाइन से काफी आगे है, इसका मतलब क्या है, ये बड़ा है बजट लाइन से। इंडिफरेंस कर्व क्या है, बड़ा है बजट लाइन से, इसलिए देखिए यहाँ पे MRS XY जो कि इंडिफरेंस कर्व को बताता है, तो ये क्या है, MRS XY क्या आपका बड़ा है बजट लाइन से। तो ये आपका सेकेंड कंडीशन है, MRS XY इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y, और ये आपका डायग्राम। अब हम लोग आते हैं थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन बहुत सिंपल है, थर्ड कंडीशन वही होगा। देखिए यहाँ पे ये आपका BL आपको क्या है, बजट लाइन है, और ये क्या इंडिफरेंस कर्व है, जो कि बजट लाइन आपका यहाँ पे है और इंडिफरेंस कर्व देखिए यहाँ पे इतने अंदर। इसका मतलब क्या है, इंडिफरेंस कर्व आपको क्या है, इंडिफरेंस कर्व आपका छोटा है बजट लाइन से। जब यहाँ से ये नीचे होगा, ये लेफ्ट की तरफ होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये छोटा होगा आपका बजट लाइन से, ठीक है। ये आपका क्या है, बजट लाइन है, ये आपका क्या है, इंडिफरेंस कर्व है, और ये लेफ्ट की तरफ है, बजट लाइन से थोड़ा अंदर है, इसका मतलब ये छोटा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y, ठीक है, प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y किसको डिनोट करते हैं, बजट लाइन। ये क्या आपका बजट लाइन है, ये आपका क्या है, बड़ा होगा इंडिफरेंस कर्व से। बजट लाइन क्या होगा, बड़ा होगा इंडिफरेंस कर्व से, ठीक है। तो ये आपको क्या है, थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन आपको समझ में आ गया। यहाँ पर टोटल देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 कंडीशन याद रखना है, और आपको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप डायग्राम के थ्रू, और इस डायग्राम के थ्रू याद करेंगे, ये भी आपको याद रहेगा, और इस चीज से आपको क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए ये वाला इसके पहले मैंने जो पढ़ाया MRS XY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y, आपको ये तीनों कंडीशन बहुत ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, आपके क्लास 12 के लिए भी, UGC नेट के लिए भी। तो देखिए ये कंडीशन यहीं पर हमारा एंड होता है आज, ठीक है। तो आज क्लास बस हमारा यहीं पर एंड होता है, और आज मेरा मोटिव यही था क्लास का कि मैं आपको ये टॉपिक डायग्राम के थ्रू समझाऊं और बहुत इजी वे में समझाऊं और सिंपल तरीके से, ताकि आप उसे याद रख सकें। देखिए हम लोग पढ़ते बहुत कुछ है लेकिन याद करना डिफिकल्ट होता है, हमें याद नहीं रहता। इसलिए आप डायग्राम के थ्रू अगर इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको वो बहुत ईजिली बहुत टाइम तक याद रहेगा, आप उसे भूलेंगे नहीं। तो अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो, एक न्यू चैप्टर के साथ। मैं डेली क्विज डालती हूँ इकोनॉमिक्स की, तो आप उसे देखा करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा।